हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। हमारा प्यारा बॉलीवुड इन दिनों इतनी खराब फिल्में लगातार बना रहा है कि कोई फिल्म थोड़ा बहुत भी एंटरटेनमेंट दे दे तो लगता है कि चलो भैया टिकट के पैसे वसूल हो गए। इस तड़कती भड़कती गर्मी में घर से बाहर निकलना सफल हो गया। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 कुछ ऐसी ही फिल्म है जिससे उम्मीद कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हल्का फुल्का मनोरंजन तो दे ही देती है, बशर्ते आप बिना किसी खास एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म को देखें। कहने को तो ये हॉरर कॉमेडी है, लेकिन हॉरर इसमें कुछ खास है नहीं। माहौल अच्छा रचने के बावजूद डर रत्ती भर लगता नहीं, और कार्तिक भैया की कॉमेडी की वजह से हंसी थोड़ी बहुत जरूर आती जाती रहती है। वैसे 15 साल पहले जो भूल भुलैया आई थी उससे इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कहानी भी एकदम नई है, नायक नायिका भी और बंगाली भूत भी। बस भूत का नाम मंजुलिका पुरानी फिल्म से लिया गया है और एक दो कैची गानों के अलावा फिल्म का टाइटल भी, क्योंकि भैया फ्रेंचाइजी मॉडल बॉलीवुड को बहुत पसंद जो है। जब हीरोपंती को एक फ्रेंचाइजी बनाने की बेवकूफपंती यहाँ दिखाई जा सकती है तो भूल भुलैया 2 तो फिर भी हीरोपंती 2 के आगे बहुत बेहतर फिल्म है। तो इस फिल्म में भी एक हॉन्टेड महल है जिसके एक कमरे में मंजुलिका की आत्मा 18 साल से कैद है। कुछ घटनाओं के बाद यहाँ हीरो की एंट्री होती है जो कहता है कि आई सी डेड पीपल, जो कि गो गोआ गॉन का मशहूर डायलॉग रह चुका है। अपना ये मस्खरा हीरो मरे हुए लोगों से संवाद स्थापित करने का स्वांग रचता चलता है और फिल्म को उसके हिस्से की भसड़ और कॉमेडी मिलती चलती है। फिल्म पहले हाफ में मनोरंजक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स वाली अप्रोच के चलते और कार्तिक आर्यन की कॉमिक टाइमिंग के चलते, लेकिन दूसरे हाफ में काफी बिखरी हुई और बेवजह खिंची हुई है। इसी हिस्से में हॉरर एलिमेंट पर ज्यादा जोर रहता है और अच्छा स्पूकी माहौल तैयार करने के बावजूद फिल्म न डरा पाती है न अपनी हॉरर कहानी से कुछ खास बांधे रख पाती है। इस हिस्से में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है जिस पर ये पूरी फिल्म खड़ी हुई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी चौकन्ना होकर इस फिल्म को देखेंगे तो उसे दूर से ही भाप लेंगे। वैसे भी ये ट्विस्ट एक थाई हॉरर फिल्म से इंस्पायर्ड है जो कि 2007 में आई थी और जिसका की एक हिंदी रीमेक 2015 में बना था। उसका नाम मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि फिर वो इस फिल्म के लिए स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। बाकी इस फिल्म के संवाद फरहाद सामजी ने लिखे हैं जो भयानक क्रिंज वर्दी डायलॉग्स लिखने के लिए कुख्यात हो चुके हैं। इस फिल्म में भी वे किरदारों की शारीरिक कमियों को आधार बनाकर ही सस्ते जोक्स क्रैक करते हैं और कभी एक छोटे बच्चे को मोटा और सुअर तक बुलाकर कार्तिक के किरदार से बुली करवाते हैं, तो कभी संजय मिश्रा के कम सुनने वाले किरदार के बहाने क्रिंजवर्दी कॉमेडी करते हैं। इसी वजह से संजय मिश्रा का किरदार लपक इरिटेट करता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से केवल राजपाल यादव को कॉमेडी करते हुए देखकर अच्छा लगता है। कार्तिक आर्यन का अभिनय फिल्म में बढ़िया है क्योंकि वे अपने कंफर्ट जोन यानी कि कॉमेडी के इलाके में मौजूद हैं। उन्हें आम जनता पसंद भी खूब करती है और इसकी एक बानगी इस फिल्म के मॉर्निंग शो में भी नजर आई, जिसमें लड़के लड़कियों से लेकर अंकल आंटी तक अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे। खुशकिस्मती से कार्तिक ने किसी को भी निराश नहीं किया और बढ़िया कॉमिक टाइमिंग के साथ इतने अच्छे से अपने रोल को जिया कि आप ओरिजिनल भूल भुलैया वाले अक्षय कुमार की कमी महसूस नहीं करेंगे। कियारा आडवाणी के पास कुछ खास करने को था ही नहीं, ना ही ये रोल शेरशाह जैसा दमदार था, ना ही इसे दमदार बनाने की पटकथा लेखक आकाश कौशिक ने कोई खास कोशिश की, इसलिए वे बस करीने से खड़ा सुंदर सामान बनकर रह गईं। ये भी बड़ा विचित्र रहा कि फिल्म की शुरुआत में कार्तिक और कियारा के किरदार अजनबी थे और केवल एक दिन साथ रहने गाने के बाद इतने करीब आ गए कि कार्तिक पूरी की पूरी फिल्म में कियारा की मदद करने के लिए खुद को तमाम तरह की मुसीबतों में डालता रहा, जैसे वे कॉलेज के टाइम से प्रेमी रहे हों। बॉलीवुड और उसकी आलसी राइटिंग। खैर, इस फिल्म की ताकत और सबसे बढ़िया एक्टर साबित होती हैं तब्बू, जो कि एक मसाला फिल्म में भी उसी शिद्दत से अभिनय करती हैं जैसे विशाल भारद्वाज की किसी कमाल इंटेंस फिल्म में। उनके किरदार में कई गहरे शेड्स हैं और वे बखूबी उन्हें पर्दे पर रचते चली जाती हैं बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। कार्तिक आर्यन के लिए आप इस फिल्म को तो देखेंगे ही, लेकिन मेरे लिए तो शो स्टीलर तब्बू साबित होती हैं। मेरी तरफ से इस वन टाइम वॉच मसाला एंटरटेनर को 2.5 स्टार। ओरिजिनल भूल भुलैया और इस फिल्म में एक बहुत बड़ा अंतर भी है जो ओरिजिनल फिल्म को ज्यादा वजनदार बनाता है। उस फिल्म में मंजुलिका के भूत के दिखने को एक साइंटिफिक रीजन दिया गया था,
कि असल में नायिका को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वो मंजुलिका की कहानी को सच मानकर उसकी तरह बर्ताव करने लगती है। यानी कि वो फिल्म अपनी मूल मलयालम फिल्म मणिचित्रा थाड़ू की ही तरह अंधविश्वास के खिलाफ खड़ी फिल्म थी, जबकि अनीस बज़्मी की भूल भुलैया 2 अंधविश्वास, काला जादू और भूत असली होते हैं जैसी कपोल कल्पना के साथ खड़ी फिल्म है। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।